हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट द pKa of acetic acid is lower than that of phenol. Option second, statement second, the phenoxide ion is more resonance stabilized than acetate ion. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा और वो हम देख लेते हैं. हम यहाँ पे बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है और वो हम किस प्रकार से कंपैरिजन यदि एसिडिक स्ट्रेंथ के बीच में करना है दो एसिड की, तो वो किस प्रकार से हम लोग करेंगे. तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है उसके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास pH के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी pKa के. तो ये हमारे पास क्या रहता है, जनरली कंसेप्ट रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए. जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वो हमें प्रोवाइड करेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला एसिड होगा. Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी. pH जितनी कम रहेगी और pKa की वैल्यू जितनी कम रहेगी वो उतना बढ़िया क्या होगा, एसिड होगा. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकेंड हम बात करते हैं कि जो pKa की वैल्यू है वो कितनी होगी. जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एसिटिक एसिड और फिनोल जो है इनके लिए pKa की वैल्यू कितनी होती है वो हम देख लेते हैं. एसिटिक एसिड के लिए यदि बात की जाए, एसिटिक एसिड, तो इसके लिए जो pKa होगा वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 4.0. और इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं फिनोल की, तो फिनोल के लिए जो pKa रहता है वो हमारे पास रहता है 9.0. तो ये वैल्यूज प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई की गई वैल्यूज हैं. हमें इनके बेसिस पे कंपैरिजन करना होगा. यहाँ पे बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की, सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा. सॉल्यूशन हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट को यदि हम देखें तो उसमें बोल रखा है कि pKa जो एसिटिक एसिड का है वो कम है किससे, फिनोल के pKa से. ये हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर अभी डिस्कस किया है pKa की वैल्यू. pKa जो है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड, और वो क्या है, लोअर देन फिनोल है. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तुम्हारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सेकंड की यदि हम बात करें कि फिनोक्साइड आयन जो है वो मोर रेजोनेंस स्टेबल होता है एसीटेट आयन की तुलना में. इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमें कंपैरिजन करना होगा. तो यदि मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो फिनोक्साइड आयन हमारे पास क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन हमारे पास होता है जब फिनोल क्या करेगा, फिनोल जब एक H पॉजिटिव दे देगा तो उसके बाद में जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारा फिनोक्साइड आयन हो जाएगा. जैसे ये हमारे पास क्या है, फिनोक्साइड आयन की बात करूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर मैं लोन पेयर्स को शो कर देता हूं, और जब ये हमारे पास H पॉजिटिव दे देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये फिनोक्साइड आयन बन जाएगा. अब यदि मैं रेजोनेंस की बात करूं इसके अंदर, तो रेजोनेंस हमारा किस प्रकार से होगा, तो रेजोनेंस के अंदर बेसिकली हमारे पास डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या, लोन पेयर बेसिकली मैं बात करूं तो लोन पेयर की शिफ्टिंग होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनेगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनती हैं. तो अब यहाँ पे लोन पेयर कितने बचेंगे, 2 लोन पेयर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट कर जाएगा. शिफ्ट करने का मीनिंग क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड्स थे. तो अब ये तो हमारे पास आगे आ जाएगा इस प्रकार से. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बनने वाली है, ऊपर तो हमारे पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आ जाएगा जिसके पास में क्या है, 2 लोन पेयर है, जिसके पास में हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर. अब जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ जाएगा, एक तो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हमने डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया था तो इस जगह हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड है ही। तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनने वाली है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ इस प्रकार की हमारे पास, जिसमें यहाँ तो हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 2 लोन पेयर के साथ में, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया और नेक्स्ट डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया और नेगेटिव आ गया यहाँ। अब ये नेगेटिव आगे शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड फिर से आगे शिफ्ट करेगा। तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर है और वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, कुछ इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ फिर से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास किसकी हो जाएगी, फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी। तो इसके अंदर जस्ट क्या हुआ है, डबल बॉन्ड का जो हमारे पास रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है। बाकी अदर फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर को देखा जाए तो और सभी चीजें इसके अंदर क्या है सेम। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को, सॉरी सेकंड को नहीं, फर्स्ट और लास्ट को देखा जाए तो सभी चीजें बाकी सेम है। अब मैं बात करता हूँ एसीटेट आयन की। तो एसीटेट आयन की यदि बात करें तो इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ हमारे पास क्या रहता है O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसीटेट आयन हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे रेजोनेंस की बात करता हूँ तो ये ये हमारे पास नेगेटिव साइन आगे आएगा और ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो इसके अंदर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगी हमारे पास CH3C और इस बार हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब भी बनेगी तो फिर से ये हमारे पास सेम चीज होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम कंडीशन हमारे पास बनने वाली है। सो इसके अंदर हमारे पास 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, वो भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और यदि मैं इसको शो करना चाहूँ कि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज और जो डबल बॉन्ड है वो किस प्रकार से शिफ्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3C, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज जो है वो इन दोनों के बीच में इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। तो ये हमारे पास एसीटेट आयन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसकी, एसीटेट आयन की। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर होने के कारण हमारे पास जो एसीटेट आयन है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल है। एसीटेट आयन ये ज्यादा स्टेबल है किससे, फिनोक्साइड आयन से, फिनोक्साइड आयन से। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है या इनकरेक्ट, वो चेक कर लेते हैं। फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन एसीटेट आयन, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि एसीटेट आयन ज्यादा रेजोनेटिक स्टेबल है। तो हमारा फर्स्ट तो क्या है, करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.